तो ये तो बेमतलब कि इन्होंने जबरदस्ती करके बाहर के लोग आए, आर्य, इन्होंने कब्जा कर लिया और इस तरीके से यहाँ हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये संविधान में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ना इसका कोई वर्चस्व है। ठीक है, मेरा मानना है। आपका मानना है कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं। तो जो हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं, रिसोर्सेज मिले हैं, टैक्स मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो क्या है? वो हम लोगों ने तो नहीं लेके आए ना कहीं से। मिला है वो संविधान से मिला है, और जो अवशेष मिले यहाँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिले। अब ये कहते कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, या तो वाल्मीकि नहीं था, या रामायण उससे लिखवाई नहीं गई। क्लियर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लोकेश कटारिया, साथ हैं नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो पहले तो आप यहाँ पे आए, उसके लिए धन्यवाद। और आप यहाँ पे आके अगर आपको मंच मिलता तो आप क्या बोलते, आपका क्या मैसेज होता जो यहाँ पे यूथ आया था, तो आप बताइए। देखो, सबसे ज़्यादा मंचों से ज़्यादा अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत कर दें कैडर के जरिए, तो शायद मंच तो अपनी जगह है, मंच पे कुछ लोग आते हैं गिने चुने, लेकिन सबसे मेन चीज़ है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कैडर किया जाए और गाँवों में गांव संदेश पहुँचा जाए, उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। मंच अपनी जगह है लेकिन कैडर अपनी जगह है। मैंने सुना है कि आपकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि आप इन फ्यूचर के लिए कोई रिस्क है ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी में पड़ना? देखो, क्रांतिकारियों का कोई फ्यूचर नहीं होता। क्रांतिकारी समाज के लिए होते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। जैसे देश के क्रांतिकारी रहे, ऐसे ही हम समाज के बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। फ्यूचर वो लोग देखते हैं जो नेता होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। हम पॉलिटिकल नहीं, हम सोशल वर्कर है। तो हमारा इन फ्यूचर हमारा समाज है, समाज में ही रहना है और समाज ही हमारा फ्यूचर है। ठीक है। और जैसे कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी, जिसमें आप ऐसा था कि आपने मंदिरों को बाहर निकाला था, ऐसा कुछ हुआ था ना? नहीं, मंदिरों को नहीं निकाला था मैंने। क्या मतलब वो एक बार आप बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए लोगों को। 2018 में हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लिए काम करते थे। तो हम लोगों ने जब चंद्रशेखर भाई की गिरफ्तारी हुई, तो हम लोगों ने उनकी रिहाई के लिए एक आंदोलन छेड़ा, गांव-गांव में कैडर करे, लोगों को जागरूक किया। उसी दौरान कई गांवों में, मुजफ्फरनगर जिले के काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा भाई, इन्होंने बाबा साहब तो है नहीं वहाँ, और ये 33 करोड़ देवी देवता जिन्हें हम आतंकी बोलते हैं, उनको लटका रखा था। हमने उन सब परमिशन लेके वो हमने उतरवा के रेडों में गिरवा के, ढोल बजवा के, ताकि समाज में एक जागरूकता है। अरे जब इनका कोई वजूद नहीं, इनका कोई वजूद, किनका वजूद नहीं? जो ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनको कोई वजूद तो नहीं है। 5 तत्वों से मिलकर भगवान बना है, ठीक, लेकिन ये पत्थरों की जो मूर्त लगाते हैं, इनको कोई वजूद नहीं। तो हमने उठवा के भी अंदर करवा दिए। अब कुछ मनुवादी संगठनों को बुरा लगा, उन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र छेड़ दिया, FIR दर्ज हुई, जेल गए, जेल काट आए। वो संविधान की ताकत थी कि जेल काट गए। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जो पत्थर की मूर्तियाँ, जिन पे हम अपना विश्वास ये सब रखते हैं, तो वो गलत है? नहीं, मैं गलत किसी को नहीं किया। हर आदमी संविधान के अकॉर्डिंग स्वतंत्र है। हर आदमी की आस्था है, भक्ति है, मैं मान सकता हूँ। बट मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं एक नास्तिक हूँ बहुत बड़ा। मैं संविधान में ताकत मानता हूँ, विज्ञान में ताकत मानता हूँ, सृष्टि में ताकत मानता हूँ। मेरे लिए भगवान मेरे बाबा साहब है, मेरे माँ बाप है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। नास्तिक तो काफ़ी लोग हैं अपने अपने घर में, तो अगर ऐसे रोडों पे सारे निकल आए तो फिर तो क्या ही हो। नहीं, अब देखो, हर किसी में दम नहीं होता कि वो रोड पर उतर जाए। हमारे जैसा नहीं हर कोई कि दूसरों के घरों में से निकलवा दे। खुद के घरों में से निकलते जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, मंचों पर चढ़ गए कि भाई हम इसे नहीं मानते, और पता लगा उनके घरों में ही हरद्वार बने पड़े। तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते। ठीक है, तो आप किसको मानते हो? मैं तो परम पूज्य बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है, मान्यवर कांसीराम जी, और जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष रहे। अच्छा। और उसके बाद मेरे माँ बाप। ठीक है। तो बाकी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, फूल वगैरह पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो आपका क्या मानना है उसका? देखो, उनकी श्रद्धा है, उन्हें संतुष्टि मिलती है इस चीज को करके। हमें तो संतुष्टि नहीं मिलते, क्योंकि कर्म ही करोगे जब भी कुछ फल मिलेगा। अब तुम बेला पत्थरों के सामने मत्था पिटने लगो, उससे क्या फायदा? एक वो पागल फिर रहा बागेश्वर बाबा कि हिंदू राष्ट्र प्रणम्मा, हिंदू राष्ट्र प्रणम्मा। आप ये बताइए, ये देश धर्म निरपेक्ष देश है।
इस देश में हर धर्म का सम्मान है। अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर सिख भी कहेंगे कि इसे सिख राष्ट्र बनाओ, बौद्धिस्ट भी कहेंगे, और पहले से ही बौद्धिस्ट देश रहा है हमारा। तो ये तो बेमतलब कि इन्होंने जबरदस्ती करके बाहर के लोग आए, आर्य, इन्होंने कब्जा कर लिया, और इस तरीके से यहाँ हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये संविधान में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ना इसका कोई वर्चस्व है। ठीक है, मेरा मानना है। आपका मानना है कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं। तो जो हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं, रिसोर्सेज मिले हैं, टैक्स मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो क्या है? वो हम लोगों ने तो नहीं लेके आए ना कहीं से। मिला है वो संविधान से मिला है, और जो अवशेष मिले यहाँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिले। अब ये कहते कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, या तो वाल्मीकि नहीं था, या रामायण उससे लिखवाई नहीं गई। क्लियर बताऊं, क्योंकि जिस समय में हम अछूतों को, दलितों को अछूत माना जाता था, पानी नहीं छूने दिया जाता था, और उन्होंने ऐसे कैसे रामायण लिखवा दी एक वाल्मीकि से? तो मुझे लग रहा ये वाल्मीकि समाज को डाइवर्ट करने के लिए है। अब ये देख लीजिए, SC ST एक्ट है, संशोधन बहुत बड़ा हथियार है हम लोगों के लिए। इसकी लड़ाई कौन लड़ रहे? सिर्फ अगर इसकी लड़ाई चमारी लड़ रहे हैं। नहीं तो मुझे बता दो, SC में इतनी उपजातियां हैं, वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, दानुक, कोई सा आ रहा रोड पर। कायदे में तो जितने वाल्मीकि है, जितने खटीक है, सोनकर, और जितने उपजातियां हैं ना SC समाज की, इनका आरक्षण ही खत्म कर दो, इनका आरक्षण ही खत्म कर दो, और इनके उस चीज से वंचित कर दिया जाए। जब इन्हें वैल्यू का पता लगेगा। क्योंकि जितने भी मुकदमे झेल रहे हैं हमारे समाज के बच्चे झेल रहे हैं, एट्रोसिटी लड़ रहे हैं तो समाज के बच्चे लड़ रहे हैं, अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं, और आरक्षण का फायदा ये सारे SC उठा रहे हैं। तो जितनी उपजातियां हैं इनके सबके आरक्षण खत्म कर देने चाहिए बिल्कुल। तो जैसे कि मुझे पता चला कि आप बिल्कुल ही नास्तिक हो और आप इन सब चीज़ों में नहीं मानते हो, तो कई मतलब जो सिविलाइजेशन थी उनके भी अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चला है कि हाँ, ये सिविलाइजेशन भी थी, इंडस वैली थी, हड़प्पा था, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता राम भी होते हो, लक्ष्मण भी होते हो, ये सारी चीजें होती हो। राम लक्ष्मण थे, वे भगवान नहीं थे, वे एक राजा के बेटे थे, राजा के एक बेटे। उन्हें भगवान बनाया है, जैसे आपने भगवान बनाया उनको, BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर जी का प्रमाण है, BR अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। राम का मुझे बता दो कौन सा संविधान है, आप बताइए। उनका चरित्र हमने तो देखा नहीं चरित्र कौन सा ढंग का था। जिन्होंने देखा उन्होंने अपने में छोड़ दिया, और उस पर भी शक कर बैठा। और इस मामले में रावण पाक था, रावण एकदम पाक था। अब ये कह रहे कि सुपनखा गलत थी, जिसकी बहन के साथ गलत करेगा लक्ष्मण तो उसका भाई क्या छोड़ देगा? और देखो ये सारी इन चीज़ों का नहीं, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य ये है कि कहीं पर भी एट्रोसिटी होती है, किसी बहन बेटे के साथ गलत होता है, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। समाज में जो बच्चे शिक्षा से वंचित, अभी सहारनपुर जिले में ही हम लोगों ने पिछले 1.5 महीना पहले 7 अनाथ लड़कियां गोद ली हैं, जो बेचारी बिल्कुल अनाथ हैं। ये मूवमेंट कार्य चल रहा है हमारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में कैडर चल रहा है। और मतलब मेन चीज़ क्या है कि देश में कहने को तो हम हिंदू, हमारी गिनती हिंदुओं में, लेकिन जब हमारे साथ एट्रोसिटी लेके होती है तो हिंदू क्यों नहीं लिखते हैं, उसमें दलित क्यों बांट दिया जाता है? आप ही बताइए, क्यों ठाकुर दलित हो जाता है? सिर्फ हिंदू लिखो, अगर हिंदू मान रहे आप, गिनती हिंदू भी मान रहे और फिर गिनती भी नहीं कर रहे, तो गलत है ना। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। और सबकी आस्था है, कौन किसे मानना है किसे नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है। इसमें मैं किसी को रोक नहीं सकता, ना आप किसी को रोक सकते हैं, ना कोई किसी को रोक सकता है। किसी को राम अच्छा लग रहा तो किसी को अल्लाह अच्छा लग रहा, वो उनकी सोच है। हमारी सोच, हमारे संविधान, हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारा परम ग्रंथ भी भारतीय संविधान है। हम संविधान के अलावा किसी ग्रंथ को और किसी बाइबल को नहीं मानते। ठीक है, तो आज हमारी लोकेश कटारिया जी से बात हुई, और इन्होंने जो इन पे चल रही है कंट्रोवर्सी उसके बारे में बताया कि उनसे इनका कोई भी फ्यूचर इफेक्ट नहीं होगा। ये अपने विचारों पे, जो भी इनके विचार हैं, स्वतंत्र हैं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।